नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स जुर्म की दुनिया पार्ट 2। और कुछ ही देर बाद, थैंक यू यंग मैन, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। हम सिंगले को तुम्हारी तरक्की के बारे में बोलेगा। थैंक यू मिस्टर विलियम, थैंक यू। वापस होटल सी व्यू लौटने पर, शाबाश विक्रम, शाबाश, तुमने हमारा कंसाइनमेंट सही सलामत होटल में पहुंचाकर सचमुच कमाल कर दिखाया है। शुक्रिया सिंगले साहब। अब अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो लो। उसके बाद मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। आज हम एक ऐसे प्लान पर विचार करेंगे जिसे साकार करने की तमन्ना वर्षों से हमारे दिल में है। ओके बॉस। विक्रम के जाने के बाद, देखा अजीत, विक्रम हमारी परीक्षा में कितना खरा उतरा है। आप ठीक कहते हैं बॉस, शायद मैं ही गलत था। कुछ ही देर बाद विक्रम फ्रेश होकर सिंगले के ऑफिस में पहुंच गया था। विक्रम, इस समय स्क्रीन पर तुम जिस इमारत की तस्वीर देख रहे हो, यह वह इमारत है जो राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर के नाम से जानी जाती है। लेकिन सिंगले साहब, आप यह सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए विक्रम कि इसी इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पुलिस ने उस स्मैक का भंडार बना रखा है जिसे पुलिस अपराधियों से पकड़ती है। यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर की इस ऊपर वाली मंजिल में सैकड़ों किलो स्मैक रखी हुई है। कहीं आप पुलिस हेडक्वार्टर के भंडार में रखी स्मैक के उस भंडार को उड़ाने की तो नहीं सोच रहे हैं? तुम बिल्कुल ठीक समझे विक्रम, हम यही चाहते हैं। अगर तुम साथ दो तो वो अरबों रुपए की स्मैक हमारी हो सकती है। मैं तैयार हूँ सिंगले साहब, मगर उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था भी तो तगड़ी होगी। सुरक्षा व्यवस्था तो जरूर है, मगर हम उसे तगड़ी नहीं कह सकते क्योंकि स्मैक का वह भंडार पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में है। इसलिए पुलिस इस बात से आश्वस्त है कि कोई सपने में भी पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करने की नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी अरबों रुपए की उस स्मैक के लिए तो जो इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो ये कि हेडक्वार्टर के ऊपर स्थित जिस शीशे वाले कमरे में वह स्मैक रखी है, वहाँ लगभग 10 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं। देखने में इस कमरे के शीशे साधारण लगते हैं, मगर असल में ये शीशे बुलेट प्रूफ हैं। वैसे तो इन शीशों को तोड़ना नामुमकिन है, पर फिर भी यदि कोई इन शीशों को तोड़कर अंदर घुस जाता है तो अंदर घुसते ही वह सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि कमरे के फर्श व अन्य सुचालक वस्तुओं में हर समय 2500 वोल्ट का करंट प्रवाहित रहता है। ओह, फिर तो यह काम असंभव लगता है बॉस। नहीं मिस्टर अजीत, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यह काम मैं करूंगा। सच विक्रम, तुम सच कह रहे हो? हाँ सिंगले साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में रखी स्मैक के उस भंडार तक पहुंचने में सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद पुलिसकर्मी और ऊपर मौजूद सुरक्षा गार्ड है। बाकी सब इंतजाम तो मामूली है और मैंने इस समस्या का भी एक सटीक हल खोज लिया है। सुनिए। फिर विक्रम सिंगले को विस्तार पूर्वक अपनी योजना समझाने लगा। पूरी योजना सुनने के बाद, वंडरफुल विक्रम, मुझे यकीन है कि इस मिशन में तुम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन सारा काम मेरे कहे अनुसार ही होना चाहिए सिंगले साहब, वरना हम कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। तुम चिंता न करो विक्रम, हर काम तुम्हारी योजना के अनुसार ही होगा। और उसी रात पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धड़ाम, इस भयंकर धमाके ने पुलिस हेडक्वार्टर की पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया था। ओह, ये तो बम का धमाका है। फिर इससे पहले कि वह कुछ सोच समझ पाता, धड़ाम धड़ाम, और फिर तो वहां जैसे हंगामा सा मच गया। लगता है बाहर कोई आतंकवादी संगठन आ पहुंचा है। उधर हेडक्वार्टर की ऊपर वाली मंजिल पर भी यही हाल था। अरे, ये धमाकों की आवाजें कैसी हैं? कुछ गड़बड़ लगती है, आओ देखें। फिर ऊपर मौजूद सभी सुरक्षा गार्ड भी तेजी से नीचे भागते चले गए। और यही था वह क्षण जब एक काले रंग का हेलीकॉप्टर पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर मंडराने लगा। अगले ही पल विक्रम बहुत सावधानी से शीशे वाले कमरे की छत पर कूदा। अगले पल उसके हाथ में थमी एसिटिलीन टॉर्च अपना काम कर रही थी। शीघ्र ही बुलेट प्रूफ शीशा मोम की भांति पिघलता चला गया। अब मैं इसमें आसानी से दाखिल हो सकता हूँ, मगर पहले मुझे अपने आप को कमरे में दौड़ते करंट से सुरक्षित कर लेना चाहिए। फिर उसने बैग से रबड़ का लिबास निकालकर पहन लिया। और अगले ही पल, यही है स्मैक का वह विशाल भंडार जिसे पुलिस ने अपराधियों से जब्त करके रखा है। मगर अब ये फिर अपराधियों के पास हो जाएगा। फिर वह अपने साथ लाए एक बड़े से बैग में तेजी से नशीले पदार्थों के पैकेटों को भरने लगा। जल्दी ही, अब निकल लेना चाहिए, कहीं कोई गार्ड यहाँ आ धमका तो मुसीबत हो जाएगी। अगले ही पल, उधर नीचे, आखिर ये बम के धमाके हेडक्वार्टर के सामने ही क्यों हुए? मुझे तो इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब किसी ने योजनाबद्ध तरीके से किया हो? और अगले ही क्षण, ओह, यह हेलीकॉप्टर इस इमारत पर क्यों मंडरा रहा है? फिर कुछ सोचकर
गंगाराम भागो, जरूर ऊपर कुछ गड़बड़ है। इधर ऊपर। उसी क्षण अरे, जैसे ही आश्चर्यचकित खड़े गार्ड को होश आया, फायर! मगर इससे पहले कि उनमें से कोई गोली चला पाता, अगले ही पल धड़ाम! आह! उफ! और शीघ्र ही हेलीकॉप्टर अपने साथ करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ लिए पुलिस हेडक्वार्टर से दूर होता चला गया। कुछ ही देर बाद, वाह विक्रम वाह, तुमने पुलिस हेडक्वार्टर से यह स्मैक उड़ाकर यह साबित कर दिखाया है कि जुर्म की दुनिया में तुम जैसा जाबाज न कभी हुआ है और न होगा। जुर्म की दुनिया की किताबों में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा विक्रम, स्वर्ण अक्षरों में। सब आपकी कृपा है सिंगले साहब, वरना बंदा किस काम का था। अजीत, जल्दी ही देश विदेश के अंडरवर्ल्ड के बादशाहों को सूचना भिजवा दो कि इसी महीने की 20 तारीख को हम स्मैक के इस विशाल भंडार की नीलामी करने जा रहे हैं। ओके सिंगले साहब। शीघ्र ही यह खबर हर देश के अंडरवर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगर स्मैक का वो विशाल ढेर मैं खरीद लूं तो मैं इंडिया का नंबर 1 नारकोटिक्स किंग बन सकता हूं। मेरे सिवा इस स्मैक को कोई नहीं खरीद सकता। किसी भी कीमत पर यह स्मैक मेरी होनी चाहिए। और 20 तारीख को सिंगले के यहाँ जुर्म की दुनिया के बादशाहों का मेला लगा हुआ था। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाहों, आप अपने सामने स्मैक के जिस विशाल ढेर को देख रहे हैं, उसी की नीलामी के लिए मैंने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। यूं तो ये ढेर अमूल्य है, फिर भी मैं इसकी बोली 50 करोड़ रुपए से शुरू करने की इजाजत देता हूँ। 51 करोड़, 55 करोड़, बोली पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। 60, 70, 90, 1 अरब, 2 अरब, 2 अरब पर जाकर बोली रुक गई। सब धड़कते दिल से सांसें रोके अगली आवाज सुनने के लिए उत्सुक थे। फिर चारों तरफ व्याप्त सन्नाटे में अगली आवाज गूंजी, मगर किसी आदमी की नहीं बल्कि गोलियां चलने की। और फिर एक चेतावनी गूंजी, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले। सभी एक झटके से आवाज की ओर पलटे। गोलियां विक्रम ने चलाई थी। फिर विक्रम, ये क्या बदतमीजी है? मैं अभी तुम्हें, खबरदार सिंगले, जहां हो वहीं खड़े रहो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। फिर विक्रम, तुम मेरे साथ गद्दारी करके बच नहीं सकते। मैं विक्रम नहीं हूं सिंगले। तो तुम विक्रम नहीं हो? फिर कौन हो तुम? बंदे को विशाल कहते हैं, इंस्पेक्टर विशाल। क्या? इंस्पेक्टर विशाल? हाँ सिंगले, वही विशाल जिसे तुम अपनी समझ में होटल सी व्यू के स्वीट नंबर 13 में मरवा चुके हो। लेकिन तुम्हारी लाश तो जली हुई हालत में होटल से बरामद हुई थी। आज मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में भी बताऊंगा सिंगले, मगर ध्यान रहे, तुमने या यहाँ उपस्थित किसी भी शख्स ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वह बिना मौत मारा जाएगा। सुनो, उन दिनों जब मैं तुम्हारे गिरोह की जासूसी कर रहा था तो मुझे पता चला कि तुम मुझे पहचान चुके हो। अजीत, हमें पता चल चुका है कि हमारे गिरोह की जासूसी करने वाला व्यक्ति इंस्पेक्टर विशाल है। इस समय वह हमारे होटल सी व्यू के स्वीट नंबर 13 में ठहरा हुआ है। उसे ऐसे ढंग से समाप्त कर दो कि कोई उसकी लाश भी ना पहचान सके। जी बॉस, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन यह काम आज रात ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही दुबई वाली पार्टी का माल आना है। ओके बॉस। ओह, तो मेरा भेद खुल चुका है और आज रात ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। मुझे तुरंत कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए। मैं तुरंत कमिश्नर साहब से मिला। इसका मतलब हमें आज ही होटल सी व्यू पर छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नो सर, मेरे दिमाग में एक योजना है। मैंने अक्सर सिंगले को अपने दाहिने हाथ अजीत से यह कहते सुना है कि वह हेडक्वार्टर में रखी स्मैक का भंडार लूटकर उसकी नीलामी करना चाहता है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? यही कि हम सिंगले और इस देश में फैले जुर्म की दुनिया के उस जैसे सारे बादशाहों को नीलामी के समय एक साथ गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। फिर मैंने कमिश्नर साहब को अपना प्लान समझाया तो वे बोले, नहीं इंस्पेक्टर, इसमें तुम्हारी जान जाने का पूरा खतरा है। हम अपने डिपार्टमेंट के एक होनहार इंस्पेक्टर को इस तरह से खोना नहीं चाहते। कमिश्नर साहब ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर प्लीज़ सर, आप हाँ कह दीजिए। सिंगले और उस जैसे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए मेरी जान अगर 1000 बार भी चली जाए तो भी कम है। आखिर उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। ठीक है बेटे, मगर ध्यान रहे कि उन्हें हमारे इस प्लान की खबर नहीं लगनी चाहिए। और फिर तुम्हारे आदमियों ने मेरी हत्या की और स्वीट में आग लगाकर बाहर निकल गए। तुम्हारे आदमियों के जाते ही साथ वाले स्वीट में कमिश्नर के साथ छिपे हमारे आदमी एक लाश को मेरे कमरे में ले आए। तुम ठीक तो हो ना विशाल? यस सर। दुश्मन अपनी तरफ से मुझे खत्म कर चुका है, मगर नीचे पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मुझे खरोच तक नहीं आई है। फिर हम लाश को जलते हुए कमरे में छोड़कर होटल से बाहर निकल गए।
फिर प्लान के मुताबिक मैंने प्रसिद्ध स्टंटमैन विक्रम, जो कि इस समय हीरो के अपहरण के अपराध में जेल में बंद है, का मास्क बनवाकर अपने चेहरे पर चढ़ाया और तुम्हें पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचाया। फिर प्लान के मुताबिक सरकारी माल खाने में रखी स्मैक का ढेर लुटवाया। और अब हालत ये है कि मेरे प्लान के मुताबिक जुर्म की दुनिया के तमाम बादशाह यहाँ मेरी स्टेन गन की नाल के नीचे इकट्ठे हैं। ओह, इतना बड़ा धोखा। फिर विशाल ने अपने चेहरे पर चढ़ा मास्क उतार लिया। अब जेल जाने से पहले मेरी सूरत का भी नज़ारा कर लो सिंगले। तभी सिंगले का हाथ उसकी जेब की तरफ रेंगा, मगर इंस्पेक्टर विशाल असावधान नहीं था। उसके हाथ में थमी स्टेन गन गरज उठी। आह! फिर इंस्पेक्टर विशाल चीखा। तुम सबने सिंगले का हाल देख ही लिया है, इसलिए अब जो भी अपना हाल उसके जैसा करवाना चाहता हो वह बहादुरी दिखा सकता है। तभी पुलिस के सैकड़ों जवानों ने कमिश्नर के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए हॉल में प्रवेश किया। विशाल, शुक्र है तुम सही सलामत हो। गोलियां चलने की आवाज से मैं समझा था कि तुम, सर, जो देश के लिए हर समय अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं, उन्हें इन जैसे कमीने कभी नहीं मार सकते। गिरफ्तार कर लो सबको। और कुछ ही पलों में अगले दिन इंस्पेक्टर विशाल की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। वेल डन माई बॉय, वेल डन। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।